नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, ओम प्रकाश राजभर को लेकर। दोस्तों, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में या आप कह सकते हैं पूरे देश में यूजीसी कानून का विरोध किया जा रहा है सवर्ण समाज के द्वारा। ओबीसी, एससी, एसटी समाज के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, उन पर भी जनता की निगाह है। अब जब जनता की निगाह है तो सबसे पहले नाम आ रहा है ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर का स्टैंड क्या है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का स्टैंड क्या है, इस पर जनता चाहे सवर्ण समाज की हो या बैकवर्ड एससी एसटी समाज की हो, सभी जनता का इन पर नजर है। तो ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली पैदा हो गई है। और ओम प्रकाश राजभर को लेकर आपकी क्या राय है, पहले वीडियो को सुनिएगा तब कमेंट करिएगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं। उसके बाद आपको समाजवादी पार्टी के बारे में बताऊंगा, राजभर के बारे में बताऊंगा। सुनिएगा पहले। देखिए, यूजीसी का मामला जो असमानता है उसको समानता में लाने के लिए एक कानून लाया गया है। और कानून बनाते समय जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हीं के समाज के 17 लोग उस कमेटी में थे, पढ़े लिखे लोग हैं। उन लोगों ने उस कमेटी में रह करके उस बिल को पास किया है। और मजे की बात आपको बता दें कि उसके साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी खुद कह रहे हैं कि भाई इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको यह है तो हम एक कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में इसकी समीक्षा करा लेते हैं, अगर कहीं त्रुटि है तो उसको सुधार लेंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और उसके साथ साथ अगर आपको सरकार पर भरोसा नहीं है तो आपको जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, खुला है दरवाजा, वहां चाहे जो जाए चांद के वकील करो, फीस दो, भिड़ जाओ। भाई क्या हुआ, मंडल कमीशन पे क्या हुआ, पूरे देश में विरोध हुआ। पागल को जला करके कहा जाता था कि लोग आत्मदाह कर रहे हैं। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट से 1993 में 27% आरक्षण पिछड़ों को मिला। पूरे देश में आग लग गई थी। कौन लगाया था? पिछड़े लगाए थे। जब जब पिछड़े दलित के हित की बात आती है तब तब कोई ना कोई बात, जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो उपद्रव करते हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि हमारा उपद्रव करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो संविधान से देश चल रहा है ना, संविधान के दायरे में काम हो रहा है। और मुझे तो ये आश्चर्य इस बात की है कि जो कमेटी ने फैसला लिया उसमें 17 लोग सामान्य वर्ग के थे। उन लोगों ने क्या फैसला लिया? उन लोगों ने क्यों उसमें उस समय बोले नहीं? ये सबसे बड़ी अहम चीजें हैं। तो दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर का आप लोगों ने बयान सुना और इनके बयान से जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, खास करके सवर्ण समाज के, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि ओम प्रकाश राजभर अब दोबारा चुनाव नहीं जीत पाओगे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर की बात को लेकर के इस समय विपक्ष के तमाम लोग जो अभी तक ओम प्रकाश राजभर को भला बुरा कह रहे थे, वे इनकी बात पर खुश हैं। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि नेता आज के दौर के जो हैं, आज के दौर के नेता जो हैं, जैसे बीजेपी में 17 लोग सवर्ण समाज के ही थे उस कमेटी में जब, तो उस समय उन लोगों ने आपत्ति क्यों नहीं की, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों नहीं की? क्योंकि आज के दौर में तानाशाही चल रही है। मोदी जी की तरफ से कुछ भी कहा जाए सब हाँ में हाँ मिलाते हैं, कोई ना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। अगर कोई दिक्कत थी तो उस समय बोलना चाहिए था। अब यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव का स्पष्ट बयान आया है और ओम प्रकाश राजभर का भी स्पष्ट बयान आया है। बाकी नेता जो है झोल कर रहे हैं। सुनिएगा राम गोपाल यादव ने क्या कहा। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं और दुर्भाग्य से भी सत्ता में भी आ गए हैं और आ जाते हैं, जो देश की बड़ी आबादी के साथ हमेशा से अन्याय करते रहे और अब भी अन्याय करना चाहते हैं। यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। ये जो गाइडलाइन आई है उसमें कहा गया कि फॉल्स कंप्लेंट वाला रेगुलेशन भी हटा दिया गया है। फॉल्स कंप्लेंट जांच में फॉल्स पाई जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है?
तो किसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? और कहा जा रहा है कि ओबीसी को क्यों डाल दिया है इसमें? क्यों? ओबीसी का हक, एससी एसटी होता, ओबीसी को भी डाल दिया गया है। ओबीसी का आपको कुछ तथ्य आंकड़े मालूम है? देश की सैकड़ों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एक आध ओबीसी का वाइस चांसलर है, शेड्यूल कास्ट एक भी नहीं है, माइनॉरिटी का भी एक आध है मुश्किल से। तो वो तो एक ही कैटेगरी में, सब गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जिनके हक हमेशा छीने जाते रहे। तो डाला गया तो ठीक किया उसने। जनरल कैटेगरी के साथ अत्याचार होगा इसमें, इस तरह से करीब देश की 90% नौकरियों का विजय। विरोध चल रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? आपको लगता है सीआर अगर जिनके खिलाफ ये उठा रहे हैं उन्होंने विरोध कर दिया आंदोलन। तो देख सकते हैं इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिएगा। दोषी बचे वो अन्याय किसी के साथ। सवर्णों सर, जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसको क्या लगता है आपको? मायावती ने बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। तो देख सकते हैं अखिलेश यादव ने कहा है दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। तो दोस्तों इसी मुद्दे पर बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट आया है। उन्होंने यूजीसी कानून का समर्थन किया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की साजिश को भी इस कानून से जोड़ दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर साजिश करती है। कभी हिंदू को मुसलमान लड़ाने की, कभी हिंदू को मुसलमान, कभी जाति को जाति से लड़ाती है, कहीं को अगड़ों से पिछड़ों को लड़ाती है। तो बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर से बीजेपी नाराज भी हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने कानून लाया हुआ है, तो बीजेपी के कानून को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन दिया है, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया है। तो एक मायने लोग निकाल रहे हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर की समाजवादी पार्टी में एंट्री हो सकती है। आगे वीडियो में देखिएगा। दोस्तों यूजीसी के मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना समर्थन दिया है और यहां पर देख सकते हैं अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, लखनऊ में बीजेपी के सवर्ण नेताओं के घर के आगे यूपी कांग्रेस के नेता आर्यन मिश्रा ने लगाए पोस्टर। यूजीसी के नए नियम को काला कानून बताए हुए लगाए पोस्टर। उनकी चुप्पी पर उठाए सवाल। ये मामला गर्माता जा रहा है, इसकी आंच हर तरफ फैलती जा रही है। नेपोलियन को भी जीवन में एक वाटरलू देखना पड़ा था, जिसके बाद कुछ शेष नहीं बचा। क्या यूजीसी बीजेपी का ही वाटरलू साबित हो सकता है? तो दोस्तों देख सकते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर। यूपी के गोंडा में सवर्ण आर्मी ने यूजीसी के खिलाफ नारे लगाए। आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर यूजीसी का मुद्दा छाया हुआ है और अजीत पवार को तो आप लोग जान ही रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यूजीसी सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए लाया गया है, यह गलत सोच रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। और ये देखो बीजेपी का झंडा फाड़ रहे हैं। बताओ, करड़ी सेना बहराइच यहाँ पर देख सकते हैं। झंडा फाड़ने से क्या होगा भाई? कोई सांसद विधायक तैयार नहीं है, आपके साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। कोई इस्तीफा दे तो कुछ मामला आगे बढ़े, कोई इस्तीफा दे नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया पर भी प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। वहीं पर ब्रजेश पाठक का क्या कहना है मैं आपको सुनाना चाहूंगा। डिप्टी सीएम ब्राह्मणों के सबसे बड़े मसीहा, ब्राह्मणों की बात को नंबर 1 पर उठाने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देखिए कैसे भाग रहे हैं। यूजीसी को लेकर क्या कहेंगे? लगातार कई बार भेंट हुई है। मैं जब लोकसभा में सांसद था उससे पहले भी कई बार महाराष्ट्र प्रवास के दौरान अभी शपथ ग्रहण में हमें मिले थे। बहुत नेक हृदय के इंसान थे और मतलब कभी लाग लपेट की बात नहीं की उन्होंने। इनकी औकात नहीं है कि ये बोल दें, क्योंकि इनको पता है अगर हम मोदी के खिलाफ बोल देंगे तो आने वाले समय में हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी। दोस्तों मध्य प्रदेश में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। ये सब अभी खिलाफ में प्रोटेस्ट चल रहा है। खिलाफ में जब प्रोटेस्ट चल रहा हो तो जाहिर सी बात है कि देख सकते हैं समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव नहीं, मौर्य समाज योगदान दे रहा है। पीडीए प्रहरी लोग अपना नाम जुड़वा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी साथियों का क्या कहना है? यूजीसी की लड़ाई, बीजेपी के आगे कुआं खाई का मामला चल रहा है, सुनिएगा। ये गलत और मैं इसीलिए कहता हूं वाले बात फैलाई जा रही है। एनडीए के लोग आकर सीधा सीधा फिर तो बता दें कि ये सारी भ्रांतियां हैं और लोगों को ये इन्हीं के समर्थक है, उनको समझा क्यों नहीं रहे? अच्छा संदीप जी, थोड़ा सा
1990 में चला जाए, हाँ। 2 पंक्तियां बोलूंगा केवल। 1990 में जो आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ था वो क्यों हुआ था? उससे पहले कभी अनुसूचित जातियों और जनजातियों को तो आजादी के बाद से लगातार आरक्षण मिल रहा था, बिल्कुल। कभी आरक्षण विरोधी आंदोलन नहीं हुआ। हाँ। किसी के मन में क्या रहा हो हमें नहीं पता, आरक्षण विरोधी आंदोलन नहीं हुआ। नहीं कब हुआ? हुआ? जबकि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा हुई, वो ट्रिगर पॉइंट था उसका। इस बार भी जब तक SC ST को के ऊपर अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ जो कानून बना, उसके खिलाफ कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ। ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि ओबीसी को उसमें डाल दिया गया है। वो जो अधिकार उनको प्राप्त थे, प्रोटेक्शन, जो सुरक्षाएं, जो आरक्षण, जो संरक्षा उनको प्राप्त थी, सुरक्षा, वो सुरक्षा ओबीसी को दे दी गई है। इसीलिए फिर ये ट्रिगर पॉइंट वही है। देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग राजनीतिक पंडित अपनी बातें बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।